नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुमेल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर लोकसभा का मैं मिजाज यहां जानने आया हूं कि इस बार ये लोग क्या सोच रहे हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे को लेकर ये लोग वोट करेंगे इस बार चुनाव में। महज 3 महीने ही बचे हैं लोकसभा चुनाव में। आपको बता दें कि यहाँ जो मौजूदा सांसद हैं बीजेपी से हैं, संजीव बालियान, जो 2014 से लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं। 2019 में उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को बहुत ही कम मार्जिन से हराया था। इस बार यहाँ की जनता का क्या मूड है, हम यहाँ पर रखने आए हैं। चलिए आपसे ही शुरू करता हूँ। क्या लग रहा है इस बार क्या मूड है यहाँ? भाई जनता का मूड तो बदल गया अब की बार। अच्छा। जनता त्रस्त है इन भाजपा वालों से। आपको मैं बताऊं 2014 में 99.9% वोट दी थी संजीव बालियान को, कह लो चाहे भाजपा को कह लो, भाजपा को ही दी थी लोगों ने। दंगे की वजह से आए ये। इनसे किसान मजदूर परेशान हो गए, खासकर किसान तो ज्यादा ही परेशान हो गए। यूरिया का कट्टा इन्होंने 50 किलो था 45 किलो पे लाए और 45 से अब की बार 40 किलो पे आ गया। रेट वक्का वही है। अच्छा, यही गन्ने की भाव की बात है। गन्ने का भाव जो है इन्होंने ऐसा करा बेईमानों ने, ऐसा इन्हें करना नहीं चाहता। 40 रुपए तो मिल के अधिकारी जो लोकल में घूम रहे थे वे कहते 40 तो हम हंसते हंसते देने को तैयार है। इन्होंने 20 रुपए बढ़ा के उसमें सभी 65 पैसे भाड़े में किराए में काट लिए। इन्हें शर्म आनी चाह। इन्होंने 7 साल में, 7वीं साल चल रही बीजेपी के शासन के, 5 साल पहले होली होगी के, इन्होंने ये 20 और 25 45 और 10 55 रुपए कुल बढ़ाए, जबकि मायावती ने 115 से 20 बढ़ा दिए थे 5 ही साल में। कितना कितना बढ़ाना चाहिए था? आप लोगों को क्या लगता है कितने में किसान संतुष्ट हो जाता? 400 रुपए क्विंटल तो चाहिए ही चाहिए था। 425, 420, 410, कहीं 400, अलग अलग एरिया का बात है। 400 तो 425 के बीच कोल्लू कलेश रुपए जो रेट चल रहा। और किसान को ये 361 रुपए दे के ये कहाँ लोग किसान का मतलब आमदनी दुगनी कर देंगे? जो दुगनी की बात कर थे, आमदनी दुगनी कर देंगे किसान की। और उन्होंने तो अभी नहीं छोड़ी जितनी मारी थी। महंगाई बढ़ गई जिसकी कुछ गुंजाइश नहीं है। 1 रुपए का ब्लेड सेविंग वाला 3 रुपए का आने लगा। तो इन्होंने कहा किसान के लिए कुछ कर दिया, कहा मजदूर के लिए कर दिया? ये तो भाई ऐसा है, यहाँ राम नाम के नाम पर लोगों को ठग रहे और जनता के लिए कुछ नहीं कर रही। अच्छा। हाँ, तो अब की बार तो संजीव बालियान तो की हार तो निश्चित है। हर बिरादरी में जाकर पूछ ले, हमारे पास में भी और आदमी बैठे और राजपूत भी है और समाज से भी है। हर आदमी इनसे त्रस्त है, इनकी खिलाफत में है अब की बार। हाँ, अब की बार इन्हें हराने के मूड पे है। बस करते यहाँ मुजफ्फरनगर सीट की तो हम बतावे कैंडिडेट लोक दल का आ जा, जयंत चौधरी का कैंडिडेट आ जा, कोई भी आ जा, उसे हिंदू मुस्लिम कैंडिडेट से फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई आ जाओ, आ जा जयंत चौधरी की पार्टी का यहाँ इस सीट पे। हाँ, जयंत चौधरी की पार्टी का आ जा, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह एक भाईचारा बना के गए थे। वो भाईचारा यहाँ कायम है। बहुत थोड़े अंतर तो हारे थे, वे 6 साढ़े 6 हजार वोट तो हारे थे, बेईमानी से हारे थे। हारे नहीं थे, बहुत बेईमानी से हारे थे अजीत सिंह ने। तो पब्लिक के मन में तो कहीं ना कहीं ऐसी टीस है, चुप बैठी पब्लिक। ठीक है, लोगों ने दिए भी बाल दिए और सारा काम भी कर लिया, क्योंकि यहाँ का भारत की जनता जो है धर्म को बहुत मानने है। और ये सोच है धर्म के नाम पर ठक्का वोट लेना, ऐसा कुछ नहीं होने का। ये तो बस रामचंद्र जी थे, सबके ही थे। राम तो मोदी से पहले है, मोदी के बाद में राम थोड़ा ही आ गया। किसी का बालक हो जाए वो कहे परमात्मा ने, राम ने एक लोंडा दे दिया, एक लोंडी दे दी फलाने ने। यू मोदी ने राम पैदा कर दिया, कहाँ तो देखा हमने जुगाड़ होता है। अगर भाई राम को ले भाई, अरे राम तो पहले तो आ रहा लोगों के दिल में। हम खेत में काम करे, किसान आदमी है, छोलन लगे ले राम करना, हल जोड़े ले राम करना, ट्रैक्टर चला गया जीव राम करना, सवेरे उठे जीव राम करना। हमारे से बच्ची कहाँ राम ले सके तो दिखाएगा राम। यहाँ पश्चिम में तो मैं देखता हूँ कि हमेशा लोग राम राम करते रहते हैं। ये बहुत ज्यादा नाराज लग रहे हैं बीजेपी से। आपका क्या मूड है? बीजेपी तो सब नाराज ही है यहाँ से। यहाँ तो सब लोग दल के साथ में है। अच्छा। हाँ, कैसे जीत गए संजीव बालियान चुनाव? बेईमानी से जीते। हाँ, बैलेट पेपर इकट्ठे करके और सब गड़बड़ाहट कर दिया। अच्छा। हाँ, ये भी नहीं जीतता है। इस बार नहीं जीतने वाले ना। सांड घुमा लग रहे, सारा सांड होते दुखी आदमी। गाय बछड़े हो रहे, सारे गेहूं खा दिए। अच्छा। हाँ, नु कहता क्या लगा जनवरी के पहले उसमें ही सारे सांड जाले में इकट्ठे हो जाएंगे। सारे सांड यही फिर लग रहे हैं। ये कह रहे हैं सांड बहुत ज्यादा परेशान कर दिए हैं जो आवारा पशु हैं, और सरकार कह रही है हमने गौशाला बनवाया। नहीं नहीं, कहीं नहीं, यही फिर रहे सारे, कहीं नहीं गया कोई भी। अच्छा। हाँ, और गाय वो हमारा यही मिला में घेर कर दो तो यही है, सब कोई नहीं गया कहीं भी। हाँ। अच्छा, सांसद जी के बारे में क्या सोचते हैं? आपके जो सांसद है मौजूदा संजीव बालियान, काम वाम कर रहे हैं? अपना मजा मार दे। यहाँ तो आते भी नहीं, पता भी नहीं देते यहाँ तो। अच्छा। हाँ, यहाँ नहीं आते, क्षेत्र में नहीं आते? ना ना, यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ तो आता ही नहीं हो। आप कुछ कह रहे हो?
हाँ, खेत में क्या, गांव में भी नहीं आते, तो आवे प्रधान के पास आगे और कहीं नहीं आते। जो अपनी पार्टी के आदमी है उनके पास आवे, किसी और के पास तो आते नहीं है। तो मतलब आम पब्लिक का काम कैसे होता है? कहाँ हुआ है काम? कुछ नहीं हो रहा। काम क्या हो रहा? अच्छा। हाँ, कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, इस बार क्या मूड है जनता का यहाँ पे? जनता का तो लोकदल का ही मूड है, इस साल नहीं वोट देंगे किसी को भी। लोकदल में क्या पसंद है? अरे वादे करे, जो वादे करे वे अपने पूरे करेंगे। अच्छा, हाँ, पूरे करते हैं। हाँ पूरे करते हैं। देख लो, पहलवानों के लिए, लड़कों के लिए कितने अपनी निधि दे रहे। जयंत चौधरी अपनी निधि का पैसा इनके लिए लगा रहे। मतलब काम कर रहे हैं जयंत चौधरी आपकी नजर में? यहाँ दो चार लोगों से अभी बात हुई, आपने सुना ही जी। सब बीजेपी से बहुत ज्यादा खफा लग रहे हैं, क्या कारण? उसका कारण ये है जी कि जैसा हमारे यहाँ से 36 बिरादरी रहती है गांव में, हर बिरादरी में बच्चे युवा हैं, किसी भी बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा। कम से कम यूपी में 50 लाख बच्चे हर साल जॉब के लिए तैयार हों। 8-9 साल बीजेपी का शासन चलते हुए हो गया, और 8-9 साल में किसी विभाग में कोई भी वैकेंसी आई हो, गांव से क्षेत्र से कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब पर गया हो, केवल ये कोटा देकर और 2 धड़ी नाच दे दिया परिवार में, 2 धड़ी नाच से परिवार चल रहा है क्या? तो हर वर्ग का आदमी इतना खिलाफ है बीजेपी से कि ये झूठ के जुमले पहनावे लोगों को, झूठे वादे करे, वादा पूरा एक करते नहीं। तो लोगों को सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। घर गैल 2-2 बच्चे तैयार हैं रोजगार के लिए, झूठे वादे करें। अब वैकेंसी निकाली 50,000 की, 50,000 की वैकेंसी निकाली, हर साल केवल यूपी में 50 लाख बच्चे तैयार होते हैं, कैसे पूरा पटेगा? इस बार भी 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। इस लाख 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। मतलब एक पद पे 83 बच्चे हैं। हाँ जी, 50 लाख से ऊपर का फार्म रखा है। हाई स्कूल और इंटर में 50-52 लाख बच्चे हर साल यूपी में तैयार होते हैं, और वो वैकेंसी हर वर्ग को चाह, सभी जाति को चाह, तो किसी भी जाति में काम नहीं हो रहा। हर जाति बेहद खिलाफ हो रही भाजपा के, झूठे वादे करते हैं, वादों को पूरा नहीं करते। तो किस बेस पे वोट दे दे भाजपा को? कोई बेस ही नहीं बनता। भाजपा को किस बेस पे वोट दे दे? तो जब जनता वोट नहीं देती है तो कैसे जीत जाते हैं? हाँ, बेईमानी से जीतते हैं। हाँ, अगर बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराया जाए तो निश्चित रूप से लोकदल का कैंडिडेट अगर यहाँ से किसी को भी खड़ा कर दे, वो ही जीतेगा। ये काउंटिंग में चीटिंग करते हैं, इसलिए अपने कैंडिडेट को जिता लेते हैं। अच्छा। डीएम ने स्पष्ट कहा था चौधरी अजीत सिंह को, कहले अजीत चौधरी साहब आप घर चले जाओ। अच्छा। उनका इशारा था कि मुझे पता है आपके साथ में चीटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ खून खराबा हो जाएगा, आप शांति बनाए रखें, अपने घर चले जा। तो वे समझ गए थे चौधरी साहब इस बात को समझ गए, वे शांति बना के वे अपने घर लौट गए थे। सब जनता को पता है चीटिंग से सीट निकाल रखी। अब संजीव बाजानी की दूसरी बार, संजीव बाजानी के माँ के बच्चे यहाँ तो सीट काटनी, वो तो दंगे में के कारण वह सीट निकल गई थी भाजपा की वजह से। अच्छा। अगर संजीव बाजानी की जगह किसी को भी टिकट दे दिया गया होता तो वो टिकट पूरा जीता। वही कारण दंगा था, कारण था भाजपा को वोट देना। दंगे का असर था। दंगे का असर था। जो लोग दंगे से त्रस्त हैं उन लोगों का आज तक सलूशन नहीं है, वे आज तक केस लड़ रहे। अच्छा। इन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आवे तो जो लोग दंगे से पीड़ित हैं उनके सब मुकदमे खारिज कर दिए जाएंगे। आज एक का भी खारिज नहीं हुआ, सारे तारीख पे तारीख भुगत रहे, एक 2 मुकदमा और बढ़ गया, घटा तो एक भी है ही नहीं। तो किस बेस पे वोट दे दीजिए भाजपा को? ये कारण है जी। अच्छा। हाँ जी, इन्होंने बहुत कुछ कह दिया है बीजेपी के बारे में, और राष्ट्रीय लोकदल को बता रहे हैं इस बार सब जनता उन्हीं की तरफ जाने वाली है। आपका क्या मूड है? मूड तो पूरी जनता का ऐसा रहा भाई। जो वादे इन्होंने कर रखे, जिस मुद्दे पे ये आए थे, भाजपा आई थी, एक भी मुद्दा पूरा नहीं किया इन्होंने। क्या कौन से मुद्दे थे? मुद्दे तो युवा लेकर आए थे, बेरोजगार के नाम पे कि सबको रोजगार देंगे, रोजगार किसी को नहीं मिला। अच्छा। किसानी के लिए किसान को कोई सुविधा दी हुई है अलग से, कोई इसकी कोई सुविधा किसानों को नहीं दी इन्होंने अलग। कह रहे हैं किसान हितैषी सरकार है हमारी। किसान हितैषी सरकार कहाँ पे है? 45 किलो का यूरिया कट्टा 40 किलो कर दिया, रेट वो का वही है, सब्सिडी से कुछ नहीं दी। ये इस बात को लेकर आए थे कि भाई किसानों के बिल माफ कर दिए जाएंगे। अब 2 महीने चुनाव के रह गए, बिल माफ की घोषणा कर दी। चुनाव के बाद फिर मामला खत्म हो जाएगा। अच्छा। लगभग चुनावी है। हाँ, चुनावी है तो सबको दिखाई दे रहा है, चुनावी मुद्दे हैं सारे। अच्छा। चलिए, इधर भी कुछ लोग बैठे हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? भाई हमारे तो मुद्दे राष्ट्रीय लोकदल जी को वोट देंगे, जयंत चौधरी को हम वोट देंगे, और जयंत चौधरी जिस भी कैंडिडेट को हलाएंगे हम उसके साथ में रहेंगे। हमारी बिरादरी रवा राजपूत ज्यादातर 90% नहीं 100% ही उनके साथ में है। अच्छा। हाँ हाँ। और सबसे ज्यादा हम परेशानी मान रहे हैं हमारा पशुओं की। खेत में शाम को भी जाना, रात को भी जाना, गेहूं उजाड़ दे, सब गन्ना खा गए। हाँ, यही है हमारे तो मुद्दे भैया। अच्छा। हाँ हाँ। इस पर कोई काम नहीं हो रहा है क्या सरकार? इस पे काम कहाँ हो रहा है? काम कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा। ये तो बहुत आवारा पशु घूम रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं काम बीजेपी वाले? कुछ नहीं कर रहे हैं, सब बका रहे हैं।
अच्छा। हाँ, अब के बकाए में कोई नहीं आएगा। आपकी बहकावे में कोई नहीं आएगा कह रहे हैं। लेकिन जब जनता जो है, मैं देखता हूँ विधानसभा चुनाव भी मैंने देखा, यहाँ पश्चिम में कवर किया था, माहौल पूरा बना था। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन था, उस टाइम माहौल बना था कि सरकार बन जाएगी। उस टाइम भी सरकार नहीं बनी। ऐसा क्या हो गया कि जनता वोट नहीं करती है क्या? असलियत जनता समझ नहीं रही, जनता भावनाओं में बह रही, और भावनाओं में बहकर अपने आगे आने वाली पीढ़ी को नहीं देख रही, ये बर्बाद करने लग रही है इसे। जनता भावनाओं में बहकर बस जो कुछ कहते हैं झूठी सच्ची वो उसी पे वो कर रही। अजीत सिंह ने ऐसा काम करा, यहाँ से फ्री में गंडे लुटा करे थे को लोग करे शुरू में। समस्या में लोग बांट दे कर रहे थे, किसी का तनख्वाह उस पर तो काटेंगे हम समस्या भाई। चौधरी साहब ने ऐसा काम करा, इसने मील लगा दिए, आज सब दौड़ पो सर घरों बैठे अपना गुजारा कर रही है बढ़िया मौज में। अब यह बदल दी दिशा, आगे आने वाला भविष्य में आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वे खराब कर दी इस सरकार ने, इनके भटका दिया सब मामला। वो कैसे? शिक्षा का स्तर बिगाड़ दिया, बच्चे फिर रहे इधर उधर। अच्छा। कहीं पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं नौकरी की व्यवस्था नहीं। जब नौकरी का या अग्निवीर लिया है, लड़के सुबह 4 बजे रोड पर आ जा कर देखे हो आपने भी, सब भागे फिर रहे थे। अब मनोबल टूट कर कहाँ जाएंगे वे? 4 साल में क्या करेंगे वे? बताओ क्या करेंगे? अब कहाँ जावे? बस इधर उधर खाली भीड़े, कुछ नहीं, सब बर्बाद हो रहा। अगर जनता भी नहीं समझेगी आगे पछताएंगे ये लोग। अच्छा। हाँ, लोक दल ने हमेशा किसान और मजदूर का जितना काम करा, किसी ने यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में और करा नहीं। ये तो उसके बाद भी लोक दल जो है हार जाती है, क्या कारण? कारण तो पता नहीं था, भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है देश में। अच्छा। हाँ, भावना से खिलवाड़ है, जनता समझ नहीं रही। आगे आने वाली पीढ़ी इनके उन्हें पता लग जाएगा, टुकड़ा भी नहीं मिला, आगे जो बूढ़े बच्चों को ऐसे वो भटक रहे हैं, तो ये है। अच्छा। इस वजह से हो रहा मामला। नहीं, काम करने वाले तो लोक दल में एक से एक नेता है, अच्छे अच्छे विकास करे इन्होंने सबने, जिस सरकार में जहां भी इन्होंने हिस्सेदारी करी, किसान मजदूर का काम करा इन्होंने, किसी ने नहीं करा इतना काम जैसे इन्होंने करा। हमारे यहाँ तो पश्चिम में तो यू सबसे अच्छा काम चौधरी साहब ने करा।